खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। तो रियाद में अरामको रिफाइनरी दहली डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। ईरान ने अब फुल स्केल इकोनॉमिक वॉर शुरू कर दी है, जिसका असर सऊदी अरब के रियाद में साफ तौर पर देखने को मिला है, जहां एक के बाद एक कई बड़े धमाके हुए और ईरानी मिसाइलों ने पूरे इलाके को दहला करके रख दिया है, जिसकी तस्वीरें रियाद से सामने आई हैं। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ठीक 12 बज रहे हैं। 19 मार्च का दिन है। ठीक 18 मार्च को रात के 11 बजे भारतीय समय अनुसार ये अटैक किया गया रियाद की अरामको रिफाइनरी पर। खास बात यह है कि इन हमलों का निशाना बना है अरामको की रिफाइनरी इलाका, जो सऊदी अरब की एनर्जी रीढ़ मानी जाती है, यानी कि पूरी रीढ़ पर हमला किया गया है। यह सिर्फ एक हमला नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरी दुनिया के एनर्जी सिस्टम को दिया गया एक खुला पैगाम है ईरान का। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि अमेरिका और इजराइल के एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम भी इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम नजर आए हैं। यानी अब हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां जंग सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही है, बल्कि सीधे इकोनॉमिक और ऑयल सप्लाई पर वार किया जा रहा है। दोस्तों, रियाद जैसे अहम शहर में इस तरह के धमाके ये दिखाते हैं कि अब कोई जगह महफूज नहीं रही है जो ईरानी मिसाइलें ना गिर रही हो। लोगों में खौफ का माहौल है। इमरजेंसी टीमें मौके पर तैनात कर दी गई हैं और पूरे इलाके में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ईरान पहले ही साफ कर चुका था कि अगर उसके गैस और ऑयल फैसिलिटीज पर यह बड़ा हमला हुआ तो जवाब में पूरे रीजन के एनर्जी ठिकाने सीधे निशाने पर होंगे। और अब रियाद में हुए धमाके उसी चेतावनी का हिस्सा माने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले की अपडेट में जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें मैंने बताया था कि ऐसा सऊदी, कतर और यूएई को अलर्ट दे दिया था कि हम हमला करने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका, इजराइल ने आपकी सरजमीन से उड़ान भर के हमारी रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाया है। तो अब उसका रिजल्ट सामने आया है। इसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा दोस्तों, बल्कि पूरी दुनिया के तेल, गैस और इकोनॉमिक पर पड़ेगा। हालात बेहद नाजुक हैं और हर लम्हा जंग की सूरत और भी खतरनाक होती जा रही है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमैनी का रात को 11 बजे के आसपास पैगाम आया है। इस पैगाम में क्या कुछ कहा गया है जो सिर्फ ताजियत नहीं बल्कि एक ऐलान भी है। ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से सैयद डॉक्टर अली लारिजानी की शहादत पर एक जज्बाती और सख्त बयान भी जारी किया गया है। पैगाम की शुरुआत होती है कुरान की उस आयत से जिसमें यह कहा गया है, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा ना समझो, वो अपने रब के पास जिंदा हैं, रिस्क दिए जा रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक तसल्ली नहीं है, बल्कि शहादत के मकाम को समझाने वाला एक बड़ा पैगाम भी है। सुप्रीम लीडर ने साफ तौर पर कहा, अली लारिजानी सिर्फ एक सियासी शख्सियत नहीं थे, बल्कि दूर अंदेश, समझदार और वफादार रहनुमा थे, जिन्होंने करीब 5 दशकों तक इस्लामी निजाम की खिदमत की, चाहे सियासत हो या फौजी हो और या सिक्योरिटी मैदान में, या फिर तहजीबी और इदारी जिम्मेदारियां संभालना हो। हर जगह उनका किरदार बेहद अहम रहा है
उनका एहसान ईरान नहीं चुका सकता। इस बयान में सबसे अहम बात यह कही गई कि ऐसे बड़े किरदार की शहादत ये दिखाती है कि दुश्मनों को उससे कितनी नफरत थी। यानी ये हमला सिर्फ एक शख्स पर नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरे निजाम और उसकी ताकत पर वार था। लेकिन ईरान ने यहां भी साफ कर दिया अमेरिका को कि यह खून जाया नहीं जाएगा। सुप्रीम लीडर ने कहा कि इस्लामी निजाम के दरख्त की जड़ में गिरा हर खून उसकी मजबूती को और बढ़ाएगा। आप एक अली लारीजानी को शहीद कर सकते हैं, पर अली लारीजानी की राह पर चलते हुए सैकड़ों उसी पद को संभालने के लिए तैयार किए जा चुके हैं। अगर वो ये समझते हैं कि सिर्फ कार्रवाई से ईरान कमजोर होगा, तो ये अमेरिका की गलतफहमी है। बल्कि हर शहादत के बाद ये निजाम और ज्यादा मजबूत होकर के उभरेगा। और सबसे सख्त लफ्ज तब आए जब यह कहा गया कि हर खून की एक कीमत होती है दोस्तों, और इन जुर्रत करने वाले कातिलों को बहुत जल्द इसकी कीमत चुकानी होगी। यह साफ तौर पर पैगाम जो है वो दिया गया दोस्तों। यह सिर्फ एक अल्फाज नहीं है, बल्कि एक खुली चेतावनी है। इस बयान में अली लारीजानी के अहले खाना, उनकी अहलिया, बच्चों और ख़ास तौर पर आयतुल्ला अमौली लारीजानी को गहरी ताजियत पेश की गई है और अल्लाह से दुआ की गई है कि शहीदों के दर्जात बुलंद किए जाएं और उन्हें अपनी रहमत में जगह दी जाए। पूरे परिवार को ही शहीद करने का काम किया गया। आज मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक जंग नहीं है दोस्तों, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल टकराव है, जहां एक तरफ ताकत के जरिए दबाने की लगातार कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ ईमान, सब्र और मुकावमत के साथ खड़े रहने का एक पैगाम भी दिया जा रहा है। सवाल यह है, क्या यह सिलसिला यहीं रुकेगा या आने वाले दिनों में इस टकराव की आग और ज्यादा खुलकर भड़केगी? लेकिन इतना यह साफ है, ईरान ने यह जता दिया है कि वो पीछे हटने वालों में से हरगिज नहीं है और हर वार का जवाब अब पहले से ज्यादा सख्ती से दिया जाएगा, जो तस्वीरें दुनिया के सामने खुल करके आई हैं। पर दोस्तों, आप लोग एक चीज को ये गौर से देखिए, आप अली लारीजानी को शहीद करार कर सकते हैं, उन्हें शहीद कर सकते हैं, पर उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो ईरान की आवाम के दिलों में पल रही है, क्या उसे मिटाया जा सकता है? और इसी से सख्त नफरत है अमेरिका को। और जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है, उम्मत के नाम पैगाम देना अरब देशों को ललकारने के बाद ये हमला किया गया है। और इस हमले के पीछे सिर्फ इजराइल कातिल है, अमेरिका कातिल है, बच करके निकल जाना भी सही नहीं है। इन अरब हुक्मरानों की चुप्पी और इन अरब हुक्मरानों का खुला समर्थन ये जताता है कि कातिल सिर्फ इजराइल और अमेरिका नहीं, बल्कि कातिल अपने भी हैं, जो पीछे से पीठ में छुरा घोंपने का काम लगातार कर रहे हैं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।